दोस्तों आज मत्स्य पालन एक बेहतर स्वरोजगार का माध्यम माना जा रहा है। लोग अपना रहे हैं। गांव देहात में रहकर मत्स्य पालन से जो लोग जुड़ रहे हैं अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो समस्या आती है मत्स्य पालकों को वो फिश फीड की आती है। तो आज आप फिश फीड के बिजनेस को करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अगर फार्मिंग होता है, सबसे ज़्यादा अगर पालन होता है तो कैटफिश की होती है, क्योंकि कम समय में कैटफिश जो होती है वो तैयार हो जाती है। लेकिन जो कैटफिश कैटेगरी की जो मछलियां होती हैं वो इस तरह की फ्लोटिंग फीड खाती हैं। तो ये कैसे बनेगा, आज की वीडियो तमाम इसी के ऊपर रहने वाली है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर स्टीलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे बाबा की नगरी बनारस वाराणसी में। सर ये जो फ्लोटिंग फिश फीड होता है कैसे तैयार होता है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर फ्लोटिंग फिश फीड जो तैयार होता है, अगर बात करें सबसे पहले रॉ मटेरियल की, तो इसमें रॉ मटेरियल वही लगना है जो हमारे आसपास उपलब्ध है। यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, उड़ीसा कहीं भी है तो नॉर्मली जो बेसिक सा अनाज होता है, जैसे कि तेल की खली हो गई, राइस ब्रान हो गया, ब्लड मिल हो गया, फीड मिल हो गया, तो सारी इन्हीं सब चीज़ से कोई भी अनाज से ही रिलेटेड सारा उससे बनता है। मिनरल मिक्सचर वगैरह मिला के सब उसका रेशियो होता है, वो सीक्रेट रेशियो होता है। वो डिपेंड करता है, पार्टी आता है, कस्टमर आता है तो उसको उस हिसाब से बताया जाता है। स्टार्टिंग में सारी चीज़ ब्रीफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेशियो पे ध्यान देना होता है। फिश फीड बनाना तो मटेरियल तो वही लगना है, लेकिन किसको कितने मात्रा में डालना है ये सीक्रेट रेशियो होता है, तो हम अपने क्लाइंट्स को ही देते हैं सर। तो ये तो बात हो गई, आपने रॉ मटेरियल का एक मोटा मोटी जानकारी दिया। अब बात करते हैं सर, जैसे फीड जो होता है वो परफेक्ट फीड ऐसे ही एक मशीन से तैयार नहीं होगी, तो कौन कौन से मशीन का कंपाउंड लगता है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सब कुछ बताएंगे और दिखा के भी बताएंगे। फिश फीड बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 मशीनों की आवश्यकता होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7-8 मशीनों का भी सेटअप डाल सकते हैं। अब उसमें स्टार्टिंग से आपको हम बताते चलेंगे कि क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है जो प्रोसेस फिश फीड बनाने का, वो ग्राइंडर मशीन से स्टार्ट होता है। ग्राइंडर मशीन हमारी ये रही, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ग्राइंडर कैसा भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि एज पर कैपेसिटी होता है। आपको जितना कैपेसिटी के साथ मशीन लेना है उसी कैपेसिटी के साथ आपको ग्राइंडर भी लगता है। जैसे कि ये तो 10 और 15 HP के साथ होता है, हेवी ड्यूटी है। छोटे भी ग्राइंडर छोटे भी हमारे पास रखे हुए हैं, जिससे कि आप छोटा भी लेके काम अपना जो है वो शुरू कर सकते हो। जैसा आपको प्रोडक्शन चाहिए, जैसा आप प्रोडक्शन कैपेसिटी आप लेना चाहते हैं मशीन से, उसके अनुसार आपको ग्राइंडर लगाना होगा। उसके बाद आते हैं सर हम मिक्सर मशीन पे। मिक्सर मशीन हमारा हेवी ड्यूटी ये रहा, 150 किलो प्रति बैच। अगर घंटे में कैपेसिटी जोड़ेंगे तो ये 600-700 किलो की कैपेसिटी घंटे की देती है। ये बड़ी मिक्सर है, हेवी ड्यूटी मिक्सर विथ गियर बॉक्स सिस्टम के सब साथ है, अटैच है। आप देख सकते हैं इसमें गियर बॉक्स वगैरह सारे लगे हुए हैं। और इससे छोटा मिक्सर चाहिए तो आप देख सकते हैं, छोटे मिक्सर भी चाहिए अगर आपको तो वो भी मिल जाएंगे, अगर वो छोटे कैपेसिटी के साथ है। तो ये हम ये बता रहे हैं कि क्या क्या लगेगा, बाकी ये कस्टमर के ऊपर होता है। छोटा बड़ा जैसा लेना चाहता है उस सेटअप के साथ अपना वो सेटअप डाल सकता है। बिल्कुल, जैसा आपको प्रोडक्शन लेना है उसके अनुसार आप मशीनें ले सकते हैं। अगर कम प्रोडक्शन वाली मशीनें चाहिए तो आप कम वाला ले सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो फिर ज़्यादा वाली मशीन आप ले सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद सर क्या करते हैं? देखिए सर, सबसे पहले प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ग्राइंडिंग हो गई। किसी भी अनाज को हम लोग पाउडर फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद हमारी मिक्सर मशीन में उसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है, ये मेन प्रोसेसिंग जो हमारा होता है एक्सट्रूडर का। एक्सट्रूडर में क्या होता है कि इसमें माल कट के और फ्लोटिंग फीड बन के निकलता है। ये अभी पूरा सेटअप नहीं है, इसमें आगे भी अभी आप हीटिंग प्रोसेस लगेगा। ये इसके पैनल्स आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर पैनल है उसका। उसके बाद ये आपका एक्सट्रूडर मशीन हो गया, ये तो अभी कहीं जाने के लिए रेडी है, पैक्ड है हमारा। एक्सट्रूडर मशीन में आपका जो है माल कट के बन के निकलता है। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस हमारा जो आता है वो आता है ड्रायर का। हाँ, ड्रायर अगर कोई भी कस्टमर अगर अपने लिए माल बनाता है तो उसको ज़्यादा ड्रायर की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप कमर्शियल पर्पस से लेते हैं, माल बेचने के लिए बनाते हैं, तो उसमें आपको ड्रायर का जो है वो आवश्यकता पड़ेगा। ये हमारा ड्रायर मशीन हुआ। ये सब चारों चीज़ों को मिलाकर इस तरह के जो फिश फीड होते हैं वो बनेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे मशीन से तैयार हुआ फ्लोटिंग फीड है। ये छोटे हैं, बाकी आप क्वालिटी इसका देख सकते हैं। होता क्या है सर कि मशीन की मेन क्वालिटी क्या होती है, देखिए मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। इसका जब आप साइज़ कंपेयर करेंगे ना, ये देखिए, जब भी आप इसका साइज़ देखेंगे तो कोई भी साइज़ आपको छोटा बड़ा नहीं दिखेगा। लोकल मशीनों में क्या होता है कि साइज छोटे बड़े होते हैं और फ्लोटिंग की क्वालिटी भी नहीं रह पाती है। इसको आप फ्लोट भी करा सकते हो और साइज एकदम एक बराबर आपको मिलेगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे करके जो है वो एक फ्लोटिंग फिश फीड तैयार होता है। और अगर आपका
जो एक्सट्रूडर है वो अच्छे क्वालिटी का होगा तो बिल्कुल ऐसे सेप जो है फ्लोटिंग फिश फीड आप तैयार कर पाएंगे। सर एक चीज़ ये है, जैसे अगर छोटा मछली हो तो उसको 1/2 mm का देते हैं, फिर 2 mm 4 mm का देते हैं, तो ये सब तैयार होगा या सिर्फ ये छोटा वाला ही होगा? मशीन के साथ हम लोग 8 प्रकार की डाई देते हैं और सारा आप डाई चेंज करके इसमें आप उस हिसाब से और सारे डाई का ध्यान रखिएगा, हर साइज बनाने के लिए हर साइज का अलग अलग रेशियो होता है, सीक्रेट रेशियो, वो रेशियो भी हम बताएंगे। ये नहीं कि जो रेशियो आप छोटे मछलियों के लिए 2-3 महीने के मछली के लिए कर रहे हैं वो बड़ी मछलियों के लिए भी, सबका रेशियो भी अलग है और डाइज भी अलग है, लेकिन इसमें सारा कुछ बन के निकलेगा। अभी तो सर ओवरऑल जो ये एक जानकारी है मोटा मोटी आपने ये दिया कि क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कैसे कौन कौन से मशीनों से क्या क्या वर्क होता है, ये बताया। लेकिन सामने से जो भाई देख रहे होंगे तो अगर इस तरह के बिजनेस को यानी फिश फीड मिल लगाना चाहें या फिश फीड बिजनेस से जुड़ना चाहें तो क्या वो जानना चाहेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी क्या खर्च वगैरह बैठेगा, वो बताइए। देखिए सर, सबसे पहले चीज़ कि एकदम मिनिमल से अगर मिनिमल कोई करना चाहता है तो 2.5-3 लाख से स्टार्ट हो जाता है करना। अब कस्टमर पे डिपेंड करता है कि क्या कैपेसिटी कस्टमर को चाहिए। मिनिमल मैं बता दिया कि 3 लाख रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और बड़े से बड़े जाओगे तो 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 12 लाख, वो तो कस्टमर के ऊपर है कि जितना बड़ा। अब बहुत लोग का क्या सिस्टम होता है कि वो कन्वेयर वगैरह लगवाना चाहते हैं तो कन्वेयर और उसके एलिवेटर के प्राइजेस बढ़ते हैं। बहुत लोग का होता है कि भैया हमको मिक्सर भी हेवी ड्यूटी चाहिए, ग्राइंडर भी हेवी ड्यूटी चाहिए, तो उस हिसाब से रेट फ्लक्चुएट करता है। मिनिमल 3 लाख से शुरू हो जाता है। अगर कम से कम की बात करें तो 3 लाख रुपए से शुरू होगा, फिर जैसा आप अगर वो उनके पास जैसा उनका डिमांड होगा, रिक्वायरमेंट होगी, उसके अनुसार रेट इंक्रीज होते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एज पर कैपेसिटी रेट हाई होता जाएगा, लो टू हाई होता जाता है। अब बात करते हैं सर कि जैसे ये सब मशीन लगाने के लिए क्या एरिया रिक्वायर होगी, कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी फिश फीड मिल के बिजनेस को शुरू करने के लिए? देखिए सर, जैसा कि आप मशीन सामने से देख पा रहे होगे, मशीन रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए। अगर जैसे कि किसी को 100 kg कैपेसिटी की मशीन लगानी है, कोई सेटअप लगा रहा है, तो आप देख सकते हैं जैसे एक्सट्रूडर हो गया या तो मिक्सर हो गया या ग्राइंडर हो गया, रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है बड़े भाई। ये है कि अब जब इस टाइप का आप काम करोगे तो अनाज आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, तो मान के चलो 300, 400, 500 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, तो खुल के काम हो पाता है, अच्छे से काम हो पाता है। बिल्कुल, जिसमें आप बना भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। माल बेचना है, रॉ मटेरियल मंगाना है, तो सब तो एक ही जगह करोगे ना। मशीन तो 10 बाई 10 के कमरे में आ जाएगा सर, बट ओवरऑल 500 स्क्वायर फीट जगह रहेगा तो खुल के काम कर पाओगे। अब मशीन जब चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजली का कंजम्पशन होगा। तो बात करें कि ये जो मशीनें हैं वो सब सिंगल फेज पे चलेगी या ट्रिपल फेज की जरूरत पड़ेगी? सर बिल्कुल 3 फेज। सिंगल फेज में बहुत सारा मैं वीडियो और भी चैनल पे देखा, चूँकि आपकी चैनल पे तो नहीं और भी बहुत चैनल पे देखा, तो लोग बता रहे थे सिंगल फेज पे फिश फीड का काम नहीं होता है, आपको 3 फेज में ही जाना पड़ेगा। और मान लो कि मिक्सर और ग्राइंडर सिंगल फेज पे चल भी जाएगा सर, एक्सट्रूडर के लिए 3 फेज मस्ट है। कितने HP का मोटर एक्सट्रूडर में लगा हुआ है? एक्सट्रूडर में बेसिकली 3 मोटर होते हैं, एक मेन मोटर होती है, कटिंग मोटर होती है, एक फीडिंग मोटर होती है। सबसे छोटा वाला भी आप मॉडल लेते हो तो ओवरऑल 10 HP हो जाता है, तो 10 HP तो मतलब कि 3 फेस आपको जाना ही पड़ेगा कमर्शियल में। बिल्कुल, अगर 5 HP से ऊपर जैसे ही जाते हैं हम, 5 HP से ऊपर या 5 HP में भी ट्रिपल फेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन 5 HP से ऊपर की बात करें तो उसमें ट्रिपल फेज जो है वो जरूरत पड़ता ही है। बिल्कुल सर, 3 फेस ही चाहिए और कमर्शियल लाइट ही चाहिए, तभी आप काम को जो है कर पाओगे। अब अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करते हैं, फ्लोटिंग फिश फीड के बिजनेस को शुरू करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि रॉ मटेरियल वगैरह जो है एक सीक्रेट रेशियो होता है, तो उनको कैसे पता चल पाएगा जिससे एक परफेक्ट फ्लोटिंग फिश फीड तैयार हो सके? सबसे पहला तो ये है बड़े भाई कि कोई भी हमारा कस्टमर जब हमारे यहाँ आता है तो सारी जानकारी ऑन टेबल उनको हमारे ऑफिस में हमारी टीम के द्वारा दी जाती है। और अगर कोई परचेज करता है, मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ कि रेशियो ही इस फील्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। बिना की पॉइंट है, क्योंकि बिना रेशियो के आप मशीन लेके कुछ नहीं कर पाओगे। आप अंडमंड चीज़ डालोगे, गलत सही रेशियो डालोगे, माल बंद हो जाएगा लेकिन बिकेगा नहीं आपका। तो ऑन टेबल वो जो कस्टमर आते हैं उनको हम लोग सारा सहूलियत दे देते हैं और सब कुछ बता देते हैं। और फर्स्ट टाइम हमारा बंदा इंजीनियर जो है घर पे जाता है, इंस्टॉल कराता है, मशीन को सेटअप करता है, आपके घर पे 2-3 दिन रहता है, रेशियो वगैरह आपको लिखाता है और उसके बाद आता है। और जो भी कस्टमर भी हमारे हैं उनको भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको रेशियो दिया भी जाएगा तो कस्टमर को अपने तक सीमित रखना होता है। ये नहीं कि आप उसको वाइड आउट करोगे तो दिक्कतें आती हैं, उन्हीं को दिक्कत आएगी, हमको तो कोई खास नहीं आएगा, लेकिन कस्टमर को हम लोग सीक्रेटली बताते हैं सर। अब बात करते हैं सर, ये तो चलिए मान लीजिए कि 2.5-3 लाख रुपए में आपने बताया कि मिनिमम जो है इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई अगर अच्छे तरीके से चाहे कि कॉमर्शियल लेवल पे इस बिज़नेस को करना चाहें तो उसमें हाई इन्वेस्टमेंट आएगा।
तो उनके लिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह के अगर बिजनेस को लोग करना चाहें तो सरकार की तरफ से भी कुछ सहूलियत वगैरह मिलती है, सब्सिडी अनुदान वगैरह की? सरकार के तरफ से ही तो सर आज के टाइम में अगर मान के चलो तो 90% तो सहायता सरकार ही दे रहा है। यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, हर जगह सरकार सिर्फ फिश फीड के लिए नहीं, सारे मशीनों के लिए उद्योग दे रहा है। और फिश फीड के लिए तो स्पेशल सरकार, भारत सरकार का स्कीम है मत्स्य संपदा योजना, और हाँ सब जगह चल रहा है। और उसके अंतर्गत लोन होता है, हम लोग उसका कोटेशन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सारा प्रोसेस समझा देंगे, कैसे लोन होगा नहीं होगा। और 35 लाख तक के लोन हो रहे हैं सर। और कोई बड़े पैमाने पे करना चाहता है तो अब जैसा बजट पॉकेट आपका अलाउ करता है उतना आप लोन कराइए, उस हिसाब से अपने काम को शुरू कीजिए। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई कि अगर इस तरह के बिजनेस को करते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तरफ से भी अच्छी खासी जो है वो सहायता वहाँ से मिलती है। और 2-2 करोड़ रुपए का प्लांट आप लगा सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च भी कर सकते हैं, समय समय पे लिंक भी ओपन होता है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपने ज़िले में इस तरह के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपके जहाँ DFO बैठते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर, यानी जिला मत्स्य पदाधिकारी, वहाँ भी जाकर इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं। आज सरकार भी जो है काफ़ी सपोर्ट करती है। अब सर एक सवाल आता है कि मान लीजिए कि अगर इस तरह के बिजनेस को लोग जो शुरू करेंगे तो वो अपनी तरफ से एश्योर होना चाहेंगे कि मशीन में कोई खराबी नहीं आने वाली इतने दिनों तक। यानी कहने का मतलब कि न्यू इंडिया मशीनरी कितने दिनों की गारंटी वारंटी देती है? ऐसे तो बेसिकली हम लोग मशीन पे 3 इयर्स की वारंटी देते हैं। 3 इयर्स में मोटर पे भी वारंटी इंक्लूड होता है। और जैसे कि आपने अभी बोला कि खराबी वराबी, तो देखिए सर मशीनरी है, हाँ हम लोग की रेपुटेटेड फर्म है, रेपुटेटेड काम करते हैं मार्केट में, ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही और आज ही फ्लोटिंग फिश फीड का काम करने लगे। तो ये सब चीज़ तो है ही। बाकी 3 साल की वारंटी कंपनी की ओर से है, सर्विस लाइफ टाइम है, जब तक आपको काम करना है तब तक सर्विस मिलेगा। और उसके बाद जो है हमारा टेक्निकल टीम भी पूरा आपके साथ रहता है। और कभी मशीन के में कुछ होता है आउट ऑफ वारंटी भी, तो सर्विस के लिए हम खड़े हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। अब आखिरी में सर ये बता दीजिए कि ये जो आपकी कंपनी है कहाँ पे है, कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। सर हमारा जो फार्म है ये वाराणसी यूपी में है। वाराणसी में यहाँ का सबसे जो इंडस्ट्रियल एरिया है लहरतारा चांदपुर, वहाँ पे हमारा जो है कंपनी उपस्थित है। न्यू इंडिया मशीनरी के नाम से हमारा फार्म है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर वगैरह हम लोग छोड़ रहे हैं, तो दिए हुए नंबर पे अगर कोई भी संपर्क करता है तो बाकी सारा भी हमारा टीम जो है सहायता करके उसको अपडेट वगैरह दे देगा। कहीं से ऑल ओवर इंडिया, कहीं से इनफैक्ट कि नेपाल वगैरह के भी क्लाइंट्स हम लोग से जुड़े हुए हैं, तो आते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद सर। दोस्तों ये है अभिनव सर न्यू इंडिया मशीनरी से, और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सर ने बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सर का नंबर दे दिया है। यहाँ का कंप्लीट एड्रेस आपको मिल जाएगा। अगर आप नियर बाई एरिया में हैं तो यहाँ विजिट करके सर से मिलके चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आई होगी। और आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।